Hello students, welcome back on our channel Children's Innovation 1st to 5th. As we all know that we started a series of alphabet recognition with their phonic sounds. I hope you all enjoyed the videos. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो। और हमने ये सीरीज क्यों शुरू की है, हम सब जानते हैं। हमने ये सीरीज उन बच्चों के लिए शुरू की है जो बच्चे इंग्लिश को रीड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको अल्फ़ाबेट की पहचान नहीं हो पा रही है और उनको जो अल्फ़ाबेट है, हमारे इंग्लिश के जो हमारे लेटर्स हैं, तो उनकी जो साउंड होती है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन साउंड की हम पहचान करवाने के लिए ही ये वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज हम कौन सा लेटर पढ़ेंगे? हमें दिखाई दे रहा है जी। क्या? जी। और हमने कहाँ तक हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारे लेटर्स हैं कौन कौन से किए हैं हमने? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। और आज हम करने जा रहे हैं जी। सो you all have to listen carefully and learn about your letter G. Okay, today I am going to tell you a story about the baby goose and the giraffe. किसके बारे में स्टोरी है ये? बेबी गोज और जिराफ के बारे में स्टोरी है। सो लिसन इट केयरफुली। लेट्स स्टार्ट. It is your first line. The mom goose was sitting on the nest. कहाँ पर बैठी है मॉम गूस? यहाँ पर घोंसले पर बैठी हुई है मॉम गूस। जी से बना है गूस। तो साउंड क्या आ रही है आप देखो, ग। गूस वॉज सिटिंग ऑन द नेस्ट. देयर वर एग्स इन द नेस्ट. क्या थे वहाँ पर? नेस्ट में के अंदर क्या थे? अंडे थे. देयर वर एग्स इन द नेस्ट. नेक्स्ट है, वन एग रोल्ड आउट ऑन द ग्रीन ग्रास. वन एग रोल्ड आउट ऑन द ग्रीन ग्रास. ऑन द ग्रीन ग्रास. क्या हुआ? जो कि हमारा एक अंडा था, उनमें से अंडा क्या हो गया? रोल्ड आउट हो गया, लुढ़क गया और बाहर आकर ग्रीन ग्रास पर गिर गया. ओके, फिर क्या हुआ? इट लैंडेड नियर अ जिराफ. कहाँ पर लैंड किया इसने? कहाँ पर गिरा आकर? एक जिराफ के पास. फिर क्या होता है? द जिराफ वॉज ईटिंग द ग्रीन लीव्स. क्या खा रहा था? ग्रीन लीव्स. हरी हरी पत्तियां, ग्रीन लीव्स. नेक्स्ट लाइन इज, सडनली द बेबी गूस हैच आउट. हैच आउट. क्या हुआ? जो बेबी गूस था वो अंडे के बाहर आ गया. अंडा चटक गया, टूट गया. फिर क्या होता है? फिर वो बेबी अकेला हो गया ना, तो उसके पास जिराफ आता है. द जिराफ हेल्प्ड हिम टू फाइंड हिज मॉम. अब जिराफ कैसे हेल्प करता है उसकी मॉम को फाइंड करने में, ढूंढने में. द जिराफ हेल्प्ड हिम टू फाइंड हिज मॉम. Our next line is, the mom goose thanked the giraffe. mom goose ने क्या किया? Thanked the giraffe. किसको थैंक्स बोला? जिराफ को. फिर क्या होता है? They became friends. क्या हुआ? वो सारे के सारे फिर दोस्त बन गए. आप भी तो ऐसे ही करते हो ना, जब आपकी क्लास में आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसके फ्रेंड बन जाते हो. फिर उन सब ने एक साथ क्या बोला? दे ऑल सेड अलाउड. क्या बोलते हैं? एफ. एफ. ओ सॉरी, जी. 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 G is for goose. G is for goose. G is for goose. G is for goose. G से क्या बनता है? goose. बहुत सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं जी से. तो आपको क्या करना पड़ता है? सिर्फ जी की साउंड को याद रखना पड़ेगा. जी की जो साउंड हुई क्या निकल रही है? ग. ग. G is for goose.
our next word is G is for giraffe. G is for giraffe. G is for giraffe. G is for giraffe. तो आपको आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर ग बोल रही हैं और यहाँ पर तो मैम ने जिराफ बोला है, ग नहीं बोला, गिराफ नहीं बोला बेटा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए जो जी की साउंड होती है वो ग के साथ साथ आपकी ज भी निकलती है। तो हम यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जो हमारी जी की साउंड है ज और ग दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, जी इज़ फॉर जिराफ और वहाँ पे क्या है, जी इज़ फॉर गूज। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, कि जी ग भी साउंड हो सकती है और जा। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई है। हम एक बार फिर से स्टोरी को रीड करते हैं। बस आपको ध्यान देना है तो सिर्फ इसकी रीडिंग पर, ओके। जो आपके जी के जो जी लेटर से जो भी वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप उसकी साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे और उस साउंड को याद रखेंगे। द बेबी गूस एंड द जिराफ। मैं यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स पर स्ट्रेस दे रही हूँ जहाँ पर आपका जी लेटर आ रहा है, ओके। द मॉम गूस वॉज सिटिंग ऑन द नेस्ट। There were eggs in the nest. One egg rolled out on the green grass. It landed near a giraffe. The giraffe was eating the green leaves. Suddenly, the baby goose hatched out. The giraffe helped him to find his mom. The mom goose thanked the giraffe. They became friends. क्या बन गए? Friends बन गए, ओके। और आपने यहाँ सीखा जी इज फॉर गूस, ग की साउंड यहाँ आ रही है और एक और साउंड क्या है, जी इज फॉर जिराफ। सो ये है आपका प्रैक्टिस वर्क, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पास ऐसी बुक्स होंगी या फिर आपकी नोटबुक्स हैं, आप उसमें जो आपका लेटर जी है उसको आप राइट करके यहाँ पर देखेंगे, जी। तो ठीक है, आप इसको साथ के साथ आप लेटर्स भी आप वर्ड्स भी क्या करेंगे, स्पीक करेंगे, बोलेंगे उनको साथ के साथ, राइटिंग स्पीकिंग साथ साथ होगी, ओके। आप सारे के सारे जो आपके प्रैक्टिस वर्क हैं आपकी वीडियोस में मैंने आपको दिया है वो आप ज़रूर करें और वीडियोस को बार बार देखें कि साउंड कैसे निकल रही है। और जो आपके जी से जितने लेटर्स आपके बन रहे हैं उनको आप कहीं से भी सर्च करके ढूंढ के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपको उनकी प्रैक्टिस हो, साथ के साथ उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता लगे, है ना। तो आप ये सब करेंगे, इसी से आप इंग्लिश अच्छे से रीड करना सीख जाएंगे, ओके। थैंक यू, बाय बाय।